हाय, इतना बड़ा धोखा, इतनी बेरहमी अपने ही पिता के साथ कोई कैसे कर सकता है। आज की कहानी आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि एक बेटे ने कनाडा में अपने ही सगे पिता के साथ ऐसा काम किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप कहानी अंत तक देखेंगे तो आपकी आंखों के आगे से सारे पर्दे हट जाएंगे। कनाडा के हैमिल्टन शहर का वो केस जिसने पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खींच ली। कातिल कोई दुश्मन नहीं, कोई चोर नहीं था। कातिल वो था, आखिर क्यों एक बेटे ने अपने पिता का शिकार एक जानवर की तरह किया। वजह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस खून को बेहतर जिंदगी देने के लिए एक पिता 7 समुंदर पार कनाडा आया, क्या वो खून इतना सफेद हो सकता है कि अपने ही पिता के सीने में तीर उतार दे। हैमिल्टन शहर का वो केस जिसने पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खींच ली। कातिल कोई दुश्मन नहीं, कोई चोर नहीं था। कातिल वो था जिसे वो जिंदगी कहते थे। आखिर क्यों एक बेटे ने अपने पिता का शिकार एक जानवर की तरह किया। वजह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 10 फरवरी 2024 की वो शाम ओंटारियो के हैमिल्टन शहर के लिए एक आम शाम थी, लेकिन 56 साल के कुलदीप सिंह के लिए वो उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बनने वाली थी। कुलदीप सिंह, जो मूल रूप से भारत के रहने वाले थे और सालों पहले एक बेहतर भविष्य के सपने लेकर कनाडा आए थे, एक वेल्डर का काम करते थे। रोज की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने पसीने की कमाई से घर चलाने वाले कुलदीप अपनी शिफ्ट खत्म करके अपनी गली में दाखिल हुए। जैसे ही वो अपने घर के गेट के पास पहुंचे, वहां एक सन्नाटा था। लेकिन वो सन्नाटा बस कुछ पलों का मेहमान था। अचानक वहां एक एसयूवी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। कुलदीप ने शायद उसे पहचानने की कोशिश की होगी, या शायद वो कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस लड़के के हाथ में जो चीज थी उसने कुलदीप को सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो एक क्रॉस बो था, एक आधुनिक धनुष। बिना किसी चेतावनी के उस लड़के ने ट्रिगर दबाया और एक नुकीला तीर हवा को चीरता हुआ सीधा कुलदीप सिंह की तरफ बढ़ा। पहला तीर कुलदीप सिंह को लगा। दर्द और दहशत के मारे वो अपनी जान बचाने के लिए गेट के अंदर अपने घर की तरफ भागे। वो बस किसी तरह उस सुरक्षित दीवार के पीछे पहुंचना चाहते थे, लेकिन हमलावर ने उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया। उसने फुर्ती से दूसरा तीर लोड किया और छोड़ दिया। ये वार घातक था। कुलदीप सिंह अपने ही घर के आंगन में अपनी ही दहलीज पर गिर पड़े। हमलावर ने एक पल के लिए देखा और फिर उसी एसयूवी में बैठकर वहां से फरार हो गया। पीछे रह गया तो बस खून से लथपथ कुलदीप सिंह का शरीर और एक खौफनाक सन्नाटा। आसपास के लोगों ने शोर सुना, पुलिस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन गूंजने लगे। मेडिकल टीम ने उन्हें एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल की तरफ दौड़े। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि शायद सांसें बची हों। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जंग लड़ी, वो मौत के साथ ये जंग हार गया। कुलदीप सिंह की मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उनके सामने सवालों का पहाड़ था। ये कोई साधारण कत्ल नहीं था। एक वेल्डर जिसका किसी से झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, उसे मारने के लिए कोई तीर का इस्तेमाल क्यों करेगा। अगर ये लूटपाट होती तो हमलावर उनका पर्स या सामान ले जाता, लेकिन वहां से कुछ नहीं गया था। तो फिर मकसद क्या था। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। जांच अधिकारी हैरान थे, क्योंकि 21वीं सदी में ऐसे हथियार से कत्ल होना बहुत दुर्लभ था। ये इशारा कर रहा था कि कातिल ने इसे बहुत सोच समझकर प्लान किया था। पुलिस की टीमें आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गईं। अंधेरे में तीर चलाने वाले उस कातिल का चेहरा तो किसी कैमरे में साफ नहीं आया, लेकिन पुलिस की पैनी नजर एक चीज पर टिक गई, वो गाड़ी। एक सीसीटीवी फुटेज में वो एसयूवी कैद हो गई थी। पुलिस ने जब उस गाड़ी की नंबर प्लेट को ट्रेस किया तो जांच की दिशा ही बदल गई। पता चला कि वो गाड़ी किसी की निजी नहीं, बल्कि एक रेंटल कंपनी से किराए पर ली गई थी। अब पुलिस के पास एक सुराग था। वो सीधे उस रेंटल कंपनी के पास पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर वो गाड़ी किसके नाम पर बुक थी। जैसे ही कंपनी ने उस बुकिंग की डिटेल्स निकाली तो एक नाम और एक चेहरा सामने आया। पुलिस को लगा कि अब केस सुलझ जाएगा। उन्हें लगा कि शायद ये कोई पुराना दुश्मन होगा या कोई पेशेवर अपराधी, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस नाम को वो फाइल में पढ़ने वाले हैं, वो इस केस को सुलझाएगा नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे गहरे सदमे में डाल देगा जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। आखिर वो गाड़ी किसने बुक की थी और उसका कुलदीप सिंह से क्या रिश्ता था। पुलिस के हाथ वो कागज लग चुका था जिस पर कातिल का नाम लिखा था।
लेकिन वो नाम पढ़ने के बाद जो होने वाला था उसके लिए शायद पुलिस वाले भी तैयार नहीं थे। आमतौर पर जब कत्ल होता है तो वजह पैसा होती है, जमीन होती है या कोई पुरानी दुश्मनी। लेकिन यहां मामला इतना सीधा नहीं था। एक मेहनती इंसान जो रोज की तरह घर लौट रहा था, उसे एक तीर से मार दिया गया, जैसे हम किसी पुराने जमाने की जंग में हों। आखिर वो कौन था जिसने इतनी नफरत पाली थी? और सबसे बड़ी बात, वो गाड़ी किसने किराए पर ली थी? रेंटल कंपनी के रिकॉर्ड में जो नाम सामने आया वो था सुखराज चीमा, एक 23 साल का नौजवान लड़का। पुलिस के लिए ये नाम नया था। उनका पहला शक यही था कि शायद ये कोई रोड रेज का मामला है या फिर गलत पहचान यानी मिस्टेकन आइडेंटिटी के चलते कुलदीप सिंह को मार दिया गया। पुलिस ने बिना एक पल गवाए सुखराज चीमा की तलाश शुरू कर दी। रेंटल कार में लगे जीपीएस ट्रैकर और मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस को उसकी पल पल की खबर मिल रही थी। पता चला कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद हैमिल्टन से निकलकर टोरंटो के आसपास के इलाके में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस की एक स्पेशल टीम तुरंत रवाना हुई। महज 2 दिन के अंदर पुलिस ने सुखराज को घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ी लगाई गई तो उसके चेहरे पर वो डर नहीं था जो आमतौर पर एक अपराधी के चेहरे पर होता है। उसे थाने लाया गया, इंटेरोगेशन रूम की ठंडी कुर्सी पर बैठाया गया। पुलिस वाले अभी भी यही सोच रहे थे कि इस लड़के का कुलदीप सिंह से क्या लेना देना हो सकता है। क्या किसी ने इसे सुपारी दी थी या ये कोई गैंग का मेंबर है? लेकिन जैसे ही जांच अधिकारियों ने सुखराज चीमा का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया और उसके दस्तावेजों को कुलदीप सिंह के रिकॉर्ड से मिलाया, तो जो सच कंप्यूटर स्क्रीन पर आया उसने पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खींच ली। कमरा एकदम शांत हो गया। अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद सिस्टम में कोई गलती हुई है। उन्होंने दोबारा चेक किया, फिर तिबारा चेक किया, लेकिन सच नहीं बदला। वो सच इतना कड़वा और भयानक था कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। पुलिस वाले सन्न रह गए थे, क्योंकि सुखराज चीमा कोई अनजान गुंडा या सुपारी किलर नहीं था। सुखराज चीमा कुलदीप सिंह का अपना सगा बेटा था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिस खून ने उसे जन्म दिया, जिस पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए भारत से कनाडा लाया, उसी बेटे ने अपने पिता के सीने में तीर उतार दिए थे। ये जानकर पुलिस वालों का दिमाग चकरा गया। एक बेटा अपने पिता का कातिल कैसे हो सकता है? आमतौर पर ऐसी घटनाओं के पीछे जायदाद या पैसे का लालच होता है। पुलिस ने सोचा कि शायद बेटे ने पैसों के लिए अपने बाप को मारा होगा। लेकिन जब पुलिस ने सुखराज से कड़ाई से पूछताछ शुरू की और पूछा कि तूने अपने ही पिता को क्यों मारा, तो सुखराज ने जो जवाब दिया उसे सुनकर अनुभवी पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। वो वजह ना तो पैसा थी, ना ही जमीन। वो वजह कुछ ऐसी थी जो एक सभ्य समाज में कल्पना से भी परे थी। आखिर वो क्या बात थी जिसने एक बेटे को अपने पिता का शिकारी बना दिया? इंटेरोगेशन रूम का माहौल बहुत भारी था। पुलिस वाले सोच रहे थे कि शायद जायदाद का झगड़ा होगा या शायद बेटे ने नशे के लिए पैसे मांगे होंगे और पिता ने मना कर दिया होगा। लेकिन जब सुखराज ने अपना मुंह खोला तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। उसने पुलिस की आंखों में देखते हुए कहा कि मेरे पिता हमारे धर्म के हिसाब से नहीं जी रहे थे और ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। पुलिस वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या कोई इस वजह से अपने पिता को मार सकता है? सुखराज ने आगे बताया कि उसका परिवार सिख धर्म से ताल्लुक रखता है। उसके पिता कुलदीप सिंह पगड़ी पहनते थे, गुरुद्वारे जाते थे और पाठ भी करते थे। समाज में उनकी इज्जत थी। लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर एक सच था जो सुखराज को बचपन से खटकता था: शराब। सुखराज ने बताया कि उसके पिता अक्सर शाम को शराब पीते थे। सुखराज, जो पिछले कुछ सालों से धर्म की तरफ बहुत ज्यादा झुक गया था और काफी कट्टर सोच रखने लगा था, उसे लगता था कि ये दोगलापन है। उसे लगता था कि अगर आप पगड़ी पहनते हैं तो आप नशा नहीं कर सकते। उसने पुलिस को बताया, मैंने कई बार पापा को समझाया। मैंने उनसे कहा कि अपना जीवन जीने का तरीका बदलिए, ये हमारे धर्म में मना है, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी नहीं मानी। जो बातें आम घरों में बाप बेटे के बीच की मामूली तकरार होती हैं, वो सुखराज के दिमाग में एक धार्मिक युद्ध बन चुकी थी। उसके अंदर अपने ही पिता के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि उसे लगने लगा कि पिता को सजा देना उसका फर्ज है। जांच अधिकारियों ने उनसे पूछा कि उसने मारने के लिए क्रॉसबो ही क्यों चुना और वारदात के बाद वो भागा क्यों। इस पर सुखराज ने एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। उसने कहा, मैं वहां से भागना नहीं चाहता था,
मेरा प्लान तो ये था कि पहले मैं अपने पिता को मारूंगा और फिर उसी क्रॉसबो से खुद को भी खत्म कर लूंगा। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए। उसने आगे कहा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही तीर थे। जब मैंने हमला किया तो दोनों तीर मेरे पिता को लग गए। मेरे पास अपने लिए कोई तीर बचा ही नहीं। इसलिए घबराहट में मैं गाड़ी में बैठा और वहां से भाग गया। उसने ये भी बताया कि उसने गाड़ी किराए पर इसलिए ली थी ताकि उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार इस मामले में ना फंसे। यानी ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि हफ्तों से रची गई एक सोची समझी साजिश थी। उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने पिता का कत्ल किया था। पुलिस के पास अब सुखराज का पूरा कच्चा चिट्ठा था, उसका इकबालिया बयान, सीसीटीवी फुटेज, किराए की गाड़ी के सबूत और वो हथियार। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और सुखराज को अदालत में पेश किया। ये केस कई महीनों तक चला। गवाहों के बयान हुए, सबूत पेश किए गए। सुखराज चुपचाप कटघरे में खड़ा सब सुनता रहा। लेकिन जिस दिन अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली थी, जिस दिन जज साहब उसकी सजा मुकर्रर करने वाले थे, उस दिन कोर्ट रूम में कुछ अलग हुआ। सजा सुनाए जाने से ठीक पहले सुखराज ने जज से अपील की कि वो कुछ कहना चाहता है। जज ने उसे इजाजत दे दी। पूरे कोर्ट रूम की निगाहें उस पर टिकी थीं। सबको लगा कि शायद वो अपने वकीलों के जरिए सजा कम करने की भीख मांगेगा। लेकिन सुखराज ने भरी अदालत में जो कहा, उसने वहां मौजूद लोगों के दिलों को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। आखिर एक कातिल बेटे के आखिरी शब्द क्या थे और कानून ने इस गुनाह के लिए उसे क्या सजा दी? अदालत के उस कमरे में एक सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। माहौल इतना गंभीर था कि वहां मौजूद हर शख्स अपनी सांसें थामे बैठा था। सुखराज चीमा, जिसने अपने ही पिता को मौत के घाट उतारा था, अब कटघरे में खड़ा था। ये मुकदमा कई महीनों तक चला। पुलिस ने एक एक सबूत पेश किया, वो रेंटल कार की रसीदें, सीसीटीवी फुटेज और वो क्रॉसबो जिससे तीर चलाया गया था। सब कुछ शीशे की तरह साफ था। सुखराज के वकीलों ने भी दलीलें दी, लेकिन गुनाह इतना बड़ा और संगीन था कि कोई भी दलील उस खून के दाग को मिटा नहीं सकती थी। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था, जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे और फाइल खोली। आमतौर पर ऐसे मौकों पर मुजरिम या तो रोते हैं या रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन सुखराज के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। फैसला सुनाने से ठीक पहले जब जज ने पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है, तो सुखराज ने सिर उठाया और बोलने की इजाजत मांगी। उसने भरी अदालत में जो कहा, उसने ये साबित कर दिया कि उसके दिमाग में धर्म और रिश्तों की परिभाषा कितनी उलझ चुकी थी। सुखराज ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि मैंने अपने परिवार को कितना गहरा जख्म दिया है। मैंने अपनी माँ और रिश्तेदारों को जिस दर्द में धकेला है, उसका मुझे एहसास है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन इसके तुरंत बाद उसने अपनी सफाई भी दी। उसने कहा, मैं अपने पिता से नफरत नहीं करता था, लेकिन मैं उनके जीने के तरीके से नफरत करता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे समाज में ये छवि बने कि मेरे पिता नशा करते हैं। मैं बस उस बदनामी को मिटाना चाहता था। उसने जज से वादा किया कि अगर उसे सुधरने का मौका मिला तो वो जेल से एक बेहतर इंसान बनकर निकलेगा। वो अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़ देगा और एक नई शुरुआत करेगा। उसकी बातों में पछतावा तो था, लेकिन साथ ही उसके उस भयानक कदम के लिए एक अजीब सा तर्क भी था। जज ने उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों और किए गए जुर्म की गंभीरता पर चलता है। एक बेटे द्वारा पिता की हत्या, वो भी इतनी प्लानिंग के साथ, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अदालत ने माना कि यह आवेश में आकर किया गया कत्ल नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। जज ने अपने हथौड़ा चलाया और फैसला सुना दिया। सुखराज सिंह चीमा को अपने पिता कुलदीप सिंह की हत्या का दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही एक सख्त शर्त भी जोड़ी गई, सुखराज को कम से कम 13 साल तक पैरोल नहीं मिल सकेगी। यानी अगले 13 साल तक उसकी रिहाई की कोई सुनवाई नहीं होगी, उसे जेल की चारदीवारी में ही रहना होगा। फैसला आते ही सुखराज के परिवार पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक तरफ पति की मौत और दूसरी तरफ बेटा जेल में। 23 साल का एक नौजवान जिसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी, अब सलाखों के पीछे बूढ़ा होगा। सुखराज को पुलिस वाले हिरासत में लेकर जेल की तरफ ले गए। कोर्ट रूम खाली हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कई सवाल। एक हंसता खेलता परिवार कैसे एक गलत सोच की वजह से तबाह हो गया। सुखराज ने सोचा था कि वो पिता को मारकर बुराई खत्म कर रहा है, लेकिन उसने असल में अपनी ही दुनिया खत्म कर ली थी। अब सुखराज के पास जेल की काल कोठरी में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। पर दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस भयानक घटना के पीछे एक ऐसा कड़वा सच और सीख छिपी है जिसे हर परिवार को समझना जरूरी है, नहीं तो ये आग किसी और घर को भी जला सकती है। आखिर हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं और समाज के लिए इसका क्या संदेश है? अब जरा उस घर के बारे में सोचिए।
वो घर जिसे कुलदीप सिंह ने हैमिल्टन में अपनी सालों की मेहनत, अपनी एक एक बूंद पसीने से बनाया था, आज वहां सिर्फ एक डरावना सन्नाटा गूंज रहा है। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ पिता की चिता जल गई और दूसरी तरफ बेटे की जवानी जेल की काल कोठरी में कैद हो गई। 23 साल का सुखराज, जिसके पास पूरी जिंदगी थी, उसका करियर होता, शादी होती, बच्चे होते, आज वो जेल में महज एक कैदी नंबर बन के रह गया है। उसने सोचा था कि वो पिता को मारकर अपने उसूलों की जीत हासिल कर रहा है, लेकिन असल में उसने अपनी मां से उनका सुहाग भी छीन लिया और उनका बुढ़ापे का एकमात्र सहारा यानी खुद को भी उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। आज उस मां के पास रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं बचा है। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि गलतफहमी और बातचीत की कमी से एक हंसते खेलते परिवार के राख हो जाने की है। दोस्तों, कनाडा के उस छोटे से शहर में घटी ये घटना हमें एक बहुत बड़ी और कड़वी सीख देती है। हर घर में बाप बेटे के बीच विचारों का मतभेद होता है, पीढ़ियों का अंतर यानी जनरेशन गैप होता है। ये आम बात है, लेकिन जब घर के अंदर बातचीत बंद हो जाती है तो वो खामोशी नफरत का रूप ले लेती है। सुखराज के मन में जो गुबार था, अगर वो समय रहते किसी समझदार इंसान, किसी काउंसलर या डॉक्टर के सामने निकला होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। हमें यह समझना होगा कि धर्म, असूल या विचारधारा इंसान को जीने का सही रास्ता दिखाने के लिए होती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसके विचार बहुत ज्यादा सख्त या हिंसक हो रहे हैं, तो उसे पागलपन कहकर नजरअंदाज ना करें। हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। कुलदीप सिंह ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना देश छोड़ा, वही बेटा एक दिन उनका काल बन जाएगा। अब सुखराज अपनी बाकी की जिंदगी जेल की चार दीवारी के बीच बिताएगा। हर रोज जब वो सुबह उठेगा तो उसे याद आएगा कि वो वहां क्यों है। उसे याद आएगा कि उसके हाथ उसके अपने पिता के खून से रंगे हैं। वो बोझ उसे ताउम्र जीने नहीं देगा। और कुलदीप सिंह, जो 7 समुंदर पार अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए आए थे, वो अब बस एक याद, एक केस फाइल बनकर रह गए हैं। ये अंत किसी भी कहानी का नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यही सच है। जाते जाते मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। आपको क्या लगता है, क्या सुखराज का ये कदम सिर्फ धार्मिक कट्टरता थी, या फिर ये कोई गंभीर मानसिक बीमारी थी जिसे परिवार समय रहते पहचान नहीं पाया? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक सही सोच किसी और परिवार को टूटने से बचा सकती है। अगर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि ऐसी कहानियां समाज को जागरूक करने के लिए जरूरी हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया केस लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने परिवार के साथ बैठ के बात कीजिए, एक दूसरे को सुनिए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।